कोरोना महामारी को मात देने के लिए देश में महावैक्सीनेशन अभियान जारी है, लेकिन वैक्सीन को लेकर देशवासियों में कुछ भ्रांतियां भी हैं। वहीं हमारी संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा ने एम्स के डॉक्टर पुनीत मिश्रा से वैक्सीन को लेकर हर पहलू पर बात की और वैक्सीन का अनुभव भी जाना। आपको बता दें कि डॉक्टर पुनीत मिश्रा खुद वैक्सीन लगवा चुके हैं। 16 जनवरी से भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया। ये बहुत खुशी की बात है कि लोगों ने इसकी बहुत सराहना की। साथ ही इसके साथ साथ कुछ भ्रांतियां भी निकल करके आईं जो इसके साथ में चल रही हैं कि इस टीकाकरण से लोगों के अंदर एक डर भी आ रहा है कि कहीं उनको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक ऐसे शख्स से रूबरू कराया जाए जो इस टीकाकरण का अहम हिस्सा बन चुके हैं, जिन्होंने सबसे पहले चरण में इस टीकाकरण को लगाया है, टीके को लगवाया है। तो चलिए आपसे मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एम्स के डॉक्टर पुनीत मिश्रा जी। सर, जनता टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। 16 जनवरी को फर्स्ट फेज में आपको ये टीका लगाया गया, क्या अनुभव रहा सर आपका? मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, इन द सेंस कि जिस टीके की हम इतने दिन से बात कर रहे थे, जिसका हम इंतजार कर रहे थे और मैं स्वयं लोगों को बता रहा था, तो उसमें जब आप सबसे पहले दिन और सबसे जो पहले जिन लोगों ने लगवाया उसमें आप अगर जाते हैं तो आपको एक जो अनुभूति होती है वो एक बड़ी विशेष अनुभूति होती है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि पहले दिन मुझे इस टीके को लगाया गया और मैं इस टीकाकरण का पार्ट बना। और दूसरा, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमें इस चीज़ का सुकून हुआ, क्योंकि देखिए हम लोग शुरू से बहुत ज़्यादा एक्सपोज रहे हैं, हालांकि सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा इस चीज़ की चिंता ज़रूर रहती है कि हम मरीजों के साथ काम करते हैं, हम फील्ड में जाते हैं, कम्युनिटी में काम करते हैं और हम इसकी रोकथाम के लिए लगे हुए हैं। तो प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हम लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं, तो दिमाग में एक शंका रहती है जी। और हमें लगता है कि जब हमें एक टीका लग गया है, एक टीका और लग जाएगा थोड़े दिन के बाद जी। और उसके करीब 15 दिन बाद हमारे अंदर इतनी एंटीबॉडीज होंगी कि हमें थोड़ा जो सुरक्षा का आभास है, जिसके लिए हम लोग सब लोग चाहते हैं, वो आने के एक जो प्रसन्नता है जी, वो उसका एहसास सर बड़ी बात ये भी है कि स्वदेशी टीके जो 2 आए हैं वो भारत में आपको लगाए गए हैं, तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है और पूरा विश्व इस बात की सराहना कर रहा है। लेकिन सर, ये जो भ्रांतियां कुछ निकल के आ रही हैं, इसकी क्या वजह है? मुझे लगता है कि इसकी 2 वजह है कि एक तो लोगों को जानकारी नहीं है, तो वो जो भी चीज़ कह देते हैं, और कुछ लोग हो सकते हैं जिनके कुछ मोटिव्स हों इस चीज़ को बदनाम करने के लिए, वो इस चीज़ को फायदा। देखिए, 2 टीके जो भारत में हैं, दोनों भारत में बने हैं और जिसमें से एक टीका तो जो भारत में विकसित भी किया गया, उसका जो पेटेंट है, जो भी चीज़ है, वो सब पूरा भारत का है। उसका जो वायरस जीनोम आइसोलेट हुआ वो आईसीएमआर ने किया है और उसके बाद भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के साथ मिलके ही लगाया है, बनाया है। और ये अच्छी बात है कि मैं जो एम्स में जो टीके दिए गए हैं वो वही वाले टीके हैं जो भारत ने स्वयं विकसित किए हैं, स्वयं बनाए हैं। और मैंने जो टीका लिया है वो कोवैक्सीन ही है, क्योंकि हमारे संस्थान में कोवैक्सीन ही दिया गया सबको जी। मैं लोगों से यही कहूँगा कि किसी भ्रांति में नहीं आए, जो सही जानकारी है उसको आप लें। और सही जानकारी मिलने का जो सबसे अच्छा मुझे लगता है सोर्स है वो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं। जैसे मीडिया में आप देखते होंगे, सोशल मीडिया में कई बार बहुत गलत गलत खबरें होती हैं जी। तो अब ये कैसे मालूम किया जाए कि सही खबर कहाँ से मिलेगी? तो आप जाते हैं कि ऑथेंटिक मीडिया कहाँ पे है, जो जिसकी एक पहचान है या जहाँ से आपको सही चीज़ मिलती है। तो वही है कि आप भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, आप आईसीएमआर की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, आप WHO की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, कि वो लोग वैक्सीन के बारे में क्या कहते हैं, उन लोगों ने क्या कहा हुआ है। और उसके बाद आप अपनी जो भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करें। और फिर भी अगर कुछ रह जाता तो मैं तो ये कहता हूँ, हमारे पास बहुत सवाल आते हैं, हमारे जैसे बहुत सारे विशेषज्ञ हैं कंट्री में, आप उनसे मिलें और शायद हर आदमी को इस चीज़ में प्रसन्नता होगी कि अगर हम किसी का भ्रम दूर कर सकें और किसी को सही जानकारी दे सकें, तो हमें भी बड़ी एक प्रसन्नता होती है कि चलो हमने किसी के तो हम सही जानकारी दे पाए। जी सर, तो ये टीका लगने के बाद एक अंदर सेटिस्फेक्शन तो आपके अंदर आ ही गया होगा कि अब बीमारी से दूर हैं,
क्योंकि एक बहुत बड़ी हिम्मत बढ़ाई है इस टीके ने सभी की। देखिए वो तो खैर अभी वक्त लगेगा पूरा इम्यूनिटी आने में, लेकिन हाँ ये जरूर कहता हूँ कि जैसे आपने अभी पूछा भी था कि आपको 16 जनवरी को कैसा लग रहा था। जी सर। मैं सच बात बताऊं कि देखिए पिछले 1 वर्ष से हम सारे लोग जो खास करके मेडिकल प्रोफेशन में हमारी सारी बिल्कुल छुट्टियां सर, कैंसिल हुई हैं, आप लोगों हमें का कहीं तो जाने मतलब सारी चीज़ में हम लोग लगे हुए भी जी थे दिन रात, क्योंकि कोई ऑफिस का टाइम नहीं है, कोई काम का टाइम नहीं है, रात जी को कभी फ़ोन आ जाएगा। तो इस बीच कई सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो भी आए, फेस्टिवल चले गए। लेकिन मुझे 16 जनवरी को टीके के टाइम ही किसी ने पूछा था, तो मैंने ये बताया था उस दिन, और वो शायद वो इंस्टेंटेनियस जो आपको उस समय फीलिंग आती वो थी कि मुझे 1 साल के बाद लग रहा कि मैं फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा हूँ। आई वॉज सो हैप्पी एट दैट टाइम कि काम में नहीं था, अपने एम्स के अंदर ही था, लेकिन जो 1 घंटे के लिए जब टीका लगाने गया था तो मुझे लग रहा था जैसे कोई फेस्टिवल होता ना, कि आप सब चीज़ भूल के और एक जी मज़े करने के लिए आए हुए हैं। जी कुछ आपको मिलने वाला है, जैसे एक बच्चा होता है उसको कोई गिफ्ट मिलने वाला होता तो वो जी बड़ा खुश घूम रहा होता, तो समथिंग लाइक दैट वो वाली फीलिंग थी। जी। तो सर टीका लगवाने से पहले क्या आपकी फैमिली में कोई डर कि आप अब ये टीका लगवा रहे हैं, या आपके अंदर कोई डर? वैसे आपने अभी अभी बताया कि आप बहुत खुश थे कि आपको वो टीका लगने जा रहा है, तो मेरा एक सवाल आपसे रहेगा कि अक्सर ये हो रहा है कि ये बातें भी निकल के आ रही हैं सामने कि टीका लगने के बाद में साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। क्या आपको भी कोई प्रॉब्लम हुई सर? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि हमने और जितने लोगों ने एम्स से पहले दिन टीका लगवाया था, सारे लोग जैसे रूटीन में काम करते हैं वैसे ही काम करते रहे। मैं स्वयं उस दिन मुझे करीब 11:30 बजे टीका लग गया था, जी हमारे प्रधानमंत्री जी के जो संबोधन था और इनॉग्रेशन था उसके तुरंत बाद। और उसके बाद मैं करीब शाम को 7 बजे तक अपने ऑफिस में यहीं पर बैठ के काम करता रहा, और लगातार रोज़ काम कर रहा हूँ, कहीं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई है, और जितने मेरे जानकारी में लोग हैं उनको भी दिक्कत नहीं आई है। हालांकि समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी जरूर प्राप्त हुई है कि जब कई लाख लोगों को टीका लगाया तो कुछ लोगों को थोड़े साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को बहुत ही माइनर साइड इफ़ेक्ट हैं जो एक्सपेक्टेड थे, जैसे टीके वाली साइड पे दर्द होना या थोड़ी घबराहट हो जाना, हल्का सा बुखार आ जाना, तो वो एक्सपेक्टेड साइड इफ़ेक्ट थे। कुछ व्यक्ति ऐसे ज़रूर थे जिन लोगों को थोड़ा सा एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, और एलर्जिक रिएक्शन किसी भी दवाई से हो सकता है जी। तो वो उनको हुआ है, और उसके लिए उनको उपचार दिया गया और ठीक हो गए। अगले दिन वो लोग अपने घर चले गए। ओके, तो सीरियस कंडीशन सर नहीं हुई है किसी को भी, जैसे निकल के आ रही है कई लोगों के अंदर ये घबराहट है कि टीके को लगवाने के बाद कहीं उन्हें सीवियर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, उन्हें कोई रिएक्शन ना हो जाए, किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो वो बातें नहीं निकल कर के जी नहीं, बिल्कुल अभी तक देखिए जितने भारत में ये जो दोनों टीके लगे हैं दोनों सुरक्षित हैं, और अभी तक जितनी जानकारी, अब तो करीब कई लाख लोगों को लग चुका है, और अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। कुछ जगह से समाचार पत्रों में ये आया था कि 1-2 लोगों की मृत्यु हुई है जी। तो जब मैंने उसको और गहराई से जानना चाहा तब मुझे मालूम चला जो उन लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो किसी में भी टीके से उसका कारण नहीं बताया गया। जैसे एक मरदाद मृत्यु हुई थी जी। उनको कुछ हृदय की परेशानी थी तो जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई, जो उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट आया है जिसकी से कोई चिंता वाली बात हो, और जो माइनर साइड इफ़ेक्ट हैं वो एक्सपेक्टेड थे और आगे भी होंगे, और वो आप चाहे टीका लगवाएं या आप कोई दवाई लगवाएं। अगर मैं डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन भी लगा दूंगा जी। तो भी पेन होगा, रेडनेस होगी, फीवर आ सकता है, तो उतना ही साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस हैं जितना कि एक डिस्टिल्ड वाटर या कोई दूसरी मेडिसिन से हैं। टीके का ऐसा अभी तक कोई नहीं आया है जी। और जो सबसे पहला हमारा ट्रायल सेफ्टी ट्रायल होता है फेज 1 ट्रायल, उसमें भी ये टीका पूरी तरीके से सुरक्षित निकला था। सर आपका नेक्स्ट टीके का डेट क्या है, मिली है आपको? जो नेक्स्ट टीके की वो एसएमएस से बताएंगे। यूजुअली 28 दिन के अंदर दूसरा लगाना होता है और उसमें करीब +7 डेज अप टू 15 डेज का टाइम हो सकता है। आइडियल जो इस टीके के लिए, हर टीके का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। भारत में जो भी टीके लगाए जा रहे हैं इसका 28 डेज का पीरियड है, तो 14 या 15 फरवरी को दूसरा टीका मुझे लगाया जाएगा। सर टीका लगने के बाद भी कौन कौन सी सावधानियां हैं जो बरतनी है? क्योंकि पहले था 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। अभी प्रधानमंत्री ने साथ में ये भी संदेश दिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, कि दवाई भी और कड़ाई भी। तो
बिल्कुल सही संदेश दिया है। देखिए अभी टीका लगना प्रारंभ हुआ और सारे लोगों को लगाने में अभी कुछ वक्त लगेगा, जी तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने टीका लगवाया भी है उनको भी सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, क्योंकि टीका लगने के एकदम बाद इम्यूनिटी नहीं आएगी। जी जब दूसरी डोज लग जाएगी उसके बाद 14 to 21 डेज का टाइम लगेगा शरीर में पूरी तरीके से प्रतिरोधक क्षमता आने के लिए। जी और बहुत सारे लोग हैं जिनको भी टीका लगाने में 6 महीने से 1 साल या उससे भी अधिक तक का वक्त लगेगा, तो तब तक के लिए जो भी आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं उनको कंटिन्यू रखें। जी और ये नहीं है कि आज मुझे फर्स्ट डोज लग गया तो मैं मास्क नहीं लगाऊंगा या अपने हाथों को साफ़ नहीं रखूंगा या खांसते या छींकते वक्त प्रिकॉशन नहीं लूँगा या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाऊंगा। जी मुझे लगता है ये सारी की सारी चीज़ें अभी कुछ समय के लिए हमें कंटिन्यू करनी पड़ेंगी अगर हम प्रभावी रूप से इस बीमारी पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो। सर, लोगों के अंदर इस वैक्सीन को लगवाने से पहले एक अलग सा डर आ गया है। उन्हें ये लग रहा है कि ये वैक्सीन लगवाने के बाद उनके अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो जाए और इस वैक्सीन का क्या रिजल्ट रहेगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है और इसके सेफ्टी ट्रायल्स हो चुके हैं। जो फेज़ 1 जो ट्रायल होता है वो सेफ्टी ट्रायल होता है। अगर आप डर की बात कर रहे हैं ना तो अब चूंकि मैंने तो अभी लगवाई है और बाकी हमारे साथ के कई लोगों ने लगवाई, जिसमें डॉक्टर गुलेरिया हैं, डॉक्टर वी के पॉल हैं और कई सारे बड़े चिकित्सक हैं जिन्होंने लगवाई है। जब इसका फेज़ 1 ट्रायल हुआ था, जो सेफ्टी ट्रायल हुआ था, चूंकि मैं कोवैक्सीन के ट्रायल से एसोसिएटेड हूँ, तो अगर थोड़ी हमें चिंता या घबराहट थी तो हमें जब हमने सबसे पहले मरीज को इस वैक्सीन को सेफ्टी के लिए इनरोल किया था, क्योंकि उससे पहले हमने सिर्फ जो एनिमल स्टडीज़ थी उसका जब ह्यूमंस में लाए थे, तो जो हमने सबसे पहले मरीज को दिया था तब थोड़ा सा डर तो नहीं कहना चाहिए लेकिन हम थोड़ा चौकन्ने थे और थोड़ा सा हमारे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी कि हम पहले मरीज को दे रहे थे। हालांकि एनिमल स्टडीज़ में जो पूरी तरीके से सेफ था, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हम लोग निश्चिंत थे, उसके बाद ही दिया। उसमें ज़रूर थोड़ी सी हमारे अंदर चिंता थी, लेकिन आप ये सोचिए उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिस व्यक्ति ने अपने आप को सबसे पहले वॉलंटियर किया सेफ्टी ट्रायल के लिए। जब इस वैक्सीन के बारे में नहीं मालूम था तब वो आगे आया और उसने पूरी मानवता के लिए अपने ऊपर इस वैक्सीन को टेस्टिंग के लिए अनुमति दी। तो आप जरा सा उनका बात सोचिए, जब हमें सेफ्टी कुछ नहीं मालूम थी, आज सब कुछ स्टेबलिटी है। हज़ारों लोगों को हमने वैक्सीन 25,000 से ज़्यादा को लगा दी है ट्रायल मोड में, उसके बाद लाखों लोगों को अब तो यहाँ लग चुकी है। तो सेफ्टी का क्यों कंसर्न है, क्यों घबराहट है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। वो कम से कम लोग उस व्यक्ति को तो समझें जो जून में आके जुलाई में आके अपने आप को आगे कर रहा है कि हाँ मैं सबसे पहले वैक्सीन लगवाऊंगा, मैं सेफ्टी देखूंगा। तब तो हम इम्यूनोजेनिसिटी की बात ही नहीं कर रहे थे, हम तो बात कर रहे थे सुरक्षित है कि नहीं है। और कई सारे व्यक्तियों ने अपने आप को आगे किया कि हाँ आप मेरे ऊपर टीका लगाओ, देखो कि सुरक्षित है या नहीं है। वो बात अलग है कि हम सारे डॉक्टर्स की टीम खड़ी हुई थी, हम सारे चीज़ों की हमारी तैयारी थी कि कुछ ऐसा ना हो। लेकिन अब चूँकि हम सारी प्रक्रिया से आगे आ चुके हैं, इसकी सुरक्षा के सारे मानक सिद्ध हो चुके हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही लोगों से कहूँगा कि डरे नहीं, आगे आएँ। सुरक्षित है वैक्सीन पूरी तरीके से और इसका प्रमाण है कि कई लाख लोगों ने लगवा लिए और सब अच्छा कर रहे हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल, आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए मैं सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दवाई भी कड़ाई भी, तो एक तो जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको बनाए रखें। और जब भी आपको मौका मिल रहा है, जब भी आपका नंबर आ रहा है और आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने देश को बचाना चाहते हैं, तो टीका ज़रूर लगवाएं। सुरक्षित है, भ्रम की स्थिति में ना रहें। और अगर आपको किसी प्रकार का भ्रम है तो सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि जो इस चीज़ के विशेषज्ञ हैं उन लोगों से बात करें या जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वहाँ से जानकारी लें। आप सही जानकारी लें और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका भ्रम अपने आप खत्म हो जाएगा। शुक्रिया सर, जनता टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एम्स के डॉक्टर पुनीत मिश्रा जी। हमारा मकसद इस कार्यक्रम का सिर्फ यही था कि इसके ज़रिए हम आपको ये बता सकें कि देश में जो ये महत्वपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है टीकाकरण को लेकर के, जिसकी पूरे देश को, पूरे विश्व को बहुत ज़रूरत थी, अब जब वो टीका आ गया है, लोगों को लगाया जा रहा है, उसके बाद ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं या ये जो भ्रांतियां हो रही हैं लोगों के अंदर, ये जो एक डर उत्पन्न हो रहा है, उस डर को कैसे ख़त्म किया जाए, आपके सारे सवालों का जवाब आपको कैसे मिल पाए और आपके अंदर से वो डर दूर हो जाए, तो इसका यही मकसद था। इसीलिए हमने आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करवाया जिन्होंने ये टीका लगवाया है, खुद लगवाया है, और उसके बाद आप लोगों ने देखा उन्होंने अपने
एक्सपीरियंस आपके साथ साझा किए और साथ में आपसे रिक्वेस्ट भी की कि ये टीका लगवाने के लिए अगर आपके पास एसएमएस आता है तो आप ज़रूर जाइए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, और समाज सुरक्षित है तो हमारा देश और पूरा विश्व सुरक्षित है। इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। डॉक्टर सुयश शर्मा, कैमरा पर्सन ललित के साथ,